चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शारीरिक रूप से थके हुए और मानसिक रूप से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में जदयू एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। किशोर को उम्मीद है कि उनकी अपनी पार्टी जन सुराज पार्टी इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में धूम मचाएगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अप्रैल में एक रैली करने की योजना बनाई है, जो भीड़ के मामले में सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, नीतीश कुमार पाला बदलते हुए सत्ता की कुर्सी पर बने रहने में कामयाब रहे हैं। जदयू के पास कम सीटें होने पर भी उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल सकता है। किशोर ने कहा, इस चक्र को तोड़ने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि तीर कमल के साथ न तैरे और न ही लालटेन के साथ चमके, मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे इस तरह से वोट करें कि जदयू एक भी सीट न जीत पाए। तभी हम ऐसे मुख्यमंत्री से छुटकारा पा सकेंगे जो शारीरिक रूप से थके हुए और मानसिक रूप से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने भाजपा पर नीतीश कुमार को मुखौटे के रूप में इस्तेमाल करते हुए सत्ता का आनंद लेने का आरोप लगाया और कहा कि सार्वजनिक धन की लूट और कुछ विमुख जातियों को खुश करने के इरादे बुधवार को मंत्रिमंडल विस्तार किया गया, जबकि चुनाव में मुश्किल से 6 महीने बचे हैं। किशोर ने दावा किया कि लोग राजग और राजनीति विपक्ष से तंग आ चुके हैं, जो जंगल राज के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि वह 11 अप्रैल को बदलो बिहार रैली आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। किशोर ने कहा, हमने पटना में जिला प्रशासन को पत्र लिखकर 11 अप्रैल को रैली आयोजित करने की अनुमति मांगी है। मुझे लगता है कि भीड़ सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। हालांकि हमें यह भी लगता है कि घबराई हुई सत्तारूढ़ सरकार अनुमति देने से इनकार करके बाधाएं खड़ी करने की कोशिश कर सकती है। अरे हम तो सीधा अभी फिर दोहरा देते हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए स्वस्थ नहीं है। अगर स्वस्थ हैं तो और कुछ नहीं, कैमरे पर आकर बिना कागज देखे अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम और उनका विभाग बता दें। मैं अभी से पूरा अभियान वापस लेकर नीतीश कुमार के समर्थन में उनके लड़के की तरह हम भी खड़े हो जाएंगे। भाई, भाजपा ने बनाया है तो स्वाभाविक है, भाजपा ही तो पीछे से दल सरकार चलवा रही है। सामने से नीतीश कुमार को मुखौटा रखा है। मैंने तो पहले कहा कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हो गए, फिर भी भाजपा उनको कुर्सी पर बैठाई है तो पीछे से उसके बदले में पूरा अपना सरकार में भागीदारी ले रही है। आप बताइए कि अभी जब 6 महीना बाकी है तो 7 नए मंत्रियों को बनाने का क्या फायदा है, क्या मतलब है? उसका 2 ही मतलब है कि कुछ संसाधन लूट का काम और बढ़ाया जाए और जनता को जाते जाते जितना लूट सकते हैं लूट लें, और इस कुछ जातियों को संदेश भेजें कि भाई तुम्हारे जाति के एक नेता को मंत्री बना दिए। भाई, आप किसी जाति के मंत्री हैं, क्या आप कह सकते हैं कि बिहार में भूमि सर्वे में जो लूट मचा हुआ है रोक दीजिएगा? भाजपा के जो अध्यक्ष हैं यही तो अभी राजस्व मंत्री थे। क्या भूमि सर्वे में लूट नहीं हो रहा है? क्या कोई मंत्री ये कह सकता है कि बिहार में स्मार्ट मीटर के नाम पर जो धांधली बदमाशी हो रही है रुक जाएगा? क्या बिहार से भ्रष्टाचार रुक जाएगा? क्या बीपीएससी का जो अनियमितता हुआ उस पर लोगों को न्याय मिल जाएगा? क्या पेपर लीक नहीं होगा? ऐसा दावा कर सकते हैं? तो मंत्री कोई बने उससे क्या फायदा? चलाएगा तो अफसर ही। आपने आपको जवाब दिया है और साफ-साफ कहा है कि मेरे पिताजी बिल्कुल फिट एंड फाइन है। प्रशांत नहीं तो हमको क्या जवाब देना है उसमें? आप लगातार सेहत। अरे हम तो सीधा अभी फिर दोहरा देते हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए स्वस्थ नहीं है। अगर स्वस्थ हैं तो और कुछ नहीं, कैमरे पर आकर बिना कागज देखे अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम और उनका विभाग बता दें। मैं अभी से पूरा अभियान वापस लेकर नीतीश कुमार के समर्थन में उनके लड़के की तरह हम भी खड़े हो जाएंगे।